खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। बहुत सिंपल बात है, माइंड इज रियलिटी। हम मन और विचारों से अपनी असलियत बनाते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, हार जीत और लाइफ में होने वाली तमाम चीज़ों को विनर्स के माइंडसेट से देखने लगे तो हम उन्हीं के जैसे थिंक, परफॉर्म और अचीव करने लगेंगे। 6 मेंटल हैबिट से आप टॉप 1% माइंडसेट बना सकते हो। विनर्स की पहली मेंटल हैबिट है इनर ड्राइव। विनर्स मेहनत को बड़े पर्पस से जोड़ लेते हैं। युद्ध के समय कोरियन आर्मी ने 2 तरह के जेल बनवाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी और दूसरा मिनिमम सिक्योरिटी। इन जेलों में दूसरे देश से पकड़े गए सैनिक यानी प्रिजनर ऑफ वॉर कैद किए जाते। मिनिमम सिक्योरिटी यानी बहुत कम गार्ड्स, ना मशीन गन, ना गार्ड डॉग्स, ना ऊंची ऊंची दीवारें। मजेदार बात यह थी कि मिनिमम सिक्योरिटी जेल से कोई नहीं भागता और मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल यानी रेजर वायर वाली 20 फीट की दीवारें, मशीन गन वाले गार्ड्स और गार्ड डॉग्स। मैक्सिमम प्रिजन में भागने की कोशिश भी करना यानी गोली से मौत। आश्चर्यजनक बात यह है कि फिर भी लोग यहीं से भागते थे। कारण, मिनिमम सिक्योरिटी में उन लोगों को रखा जाता था जिनके पास कोई गोल या पर्पस नहीं होता और मैक्सिमम सिक्योरिटी में उन लीडर्स, ऑफिसर्स और लोगों को रखा जाता जो पर्पस और गोल ड्रिवन होते। इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें 2 बातें सीखने मिलती हैं। पहली बात, विनर्स एक पर्पस से जुड़े होते हैं जो निकट गोल और परेशानियों से कहीं बड़ा होता है। दूसरी बात, पर्पस इनर मोटिवेशन पैदा करता है। इस इनर ड्राइव के चलते कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, विनर्स खुद को एक्शन लेने से नहीं रोक पाते। यानी पर्पस यानी इनर ड्राइव यानी प्रतिकूलता में भी प्रयास। इसका बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है यूपीएससी में ऑल इंडिया 27 रैंक लाने वाले नंदला साई किरण। इनके घर में सब बीड़ी मजदूरी का काम करते। साई किरण को रात और छुट्टी के दिन ही पढ़ने का अवसर मिलता। वे थकान के बावजूद पढ़ते रहते। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था, उनके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा था, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते थे क्योंकि उन्होंने मेहनत को एक बड़े पर्पस से जोड़ लिया था। वे मेहनत कर रहे थे ताकि वे एक दिन जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। मेहनत ही उनकी जीत बन गई, मेहनत ही उनका मोटिवेशन बन गया, जिस कारण वे और मेहनत करते चले गए। कई यंगस्टर्स कहते हैं कि भैया हम एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन हमें अपना पर्पस ही नहीं पता, आप ही बता दो। तो दोस्तों, ये लूजर टॉक बंद करो। आपको खुद पता करना होगा, मैं सच में क्यों एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, मैं क्यों बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, मैं क्यों फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूं। प्रैक्टिकल टिप, परफेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, 2 लाइनें भी चलेंगी। अब पर्पस में लिखो, गोल पूरा करने से मेरे साथ साथ दूसरों को क्या फायदा होगा। लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है क्योंकि वही दूसरों को दे सकता है जो खुद बहुत काबिल हो। यानी बड़ा पर्पस बनाने से स्वार्थ और कमी की भावना कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है और इनर ड्राइव स्ट्रांग हो जाती है। इस आग को जिंदा रखने के लिए विनर्स अनजाने में दूसरी मेंटल हैबिट करते आ रहे हैं, पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन। विनर्स खुद को लक्ष्य पूरा करते हुए देख सकते हैं। लोग हमेशा विनर्स के बारे में कहते आए हैं कि हम उसकी आंखों में चमक देख सकते थे। यह है विश्वास की चमक, क्योंकि विनर्स दिन में कई बार अपने गोल्स को क्लियरली पूरा होते हुए देख सकते हैं। बाकी लोगों के लिए गोल एक धुंधली संभावना होती है, लेकिन विनर्स के मन की स्क्रीन पर विजन और मूवी स्पष्ट होती है। वे जीतने के इमोशंस को असलियत में महसूस करते हैं। इसलिए वो जो भी प्रैक्टिस, वर्कआउट, तैयारी, मीटिंग वगैरह करते हैं, इन्हीं इमोशंस और इंटेंसिटी से करते हैं। ऐसा हमेशा से था। जब मेंटल प्रोग्रामिंग शब्द इजाद नहीं हुआ था तब भी विनर्स के साथ ऐसा होता था, लेकिन आज आप विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। प्रैक्टिकल टिप, लेटेस्ट न्यूरोसाइंस कहती है कि एंड गोल के साथ साथ उस डेली प्रैक्टिस को भी विजुअलाइज करो जो आपको एंड गोल तक पहुंचाएगी। डेली प्रैक्टिस विजुअलाइज करते हुए आप अफर्मेशंस दोहरा सकते हो। मैंने सपनों का जीवन जीना शुरू कर दिया है, मैं अपने गोल्स पूरे करते जा रहा हूँ, मैं खुशी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, मैंने हाईएस्ट लेवल का जॉब पा लिया है। इन थॉट्स के प्रभाव से आप पूरे दिन बेहतर इंटेंसिटी से काम करोगे। विनर की अगली मेंटल हैबिट है अपॉर्चुनिटी फोकस थिंकिंग।
विनर्स मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद ही बेहतर होने के बहाने बनाते हैं और मौके बनाने के चक्कर में बेहतर होते जाते हैं। मेसी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शुरुआती करियर में मेसी ड्रिबलर और गोल मशीन थे, लेकिन मेसी के करियर में बड़ा परिवर्तन आया 2011 और 12 की सीजन में, जब कोच पेप गार्डियोला ने उन्हें फॉल्स नाइन का रोल दिया। अब मेसी का काम था कि पीछे रहकर पैटर्न्स पहचानना, अनुमान लगाना और गोल के लिए मौके बनाना। जहां बाकी मिडफील्डर्स पूरे मैच में 11 से 12 किलोमीटर दौड़ते, वहीं मेसी सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर चलते या जॉगिंग करते, लेकिन वो पूरे समय मैदान को स्कैन करते रहते कि कहां बेहतर अटैक हो सकता है। ऐसा करते करते मेसी वो असंभव पास और वो असंभव संभावना देख लेते जो बाकी नहीं देख पाते। यानी विनर्स की खासियत होती है कि वो मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके बनाते हैं और इस चक्कर में बेहतर होते जाते हैं। इसी मेंटल हैबिट से मेसी ने 2012 के एक ही सीजन में 73 गोल्स दागे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और 2014 में अपनी टीम को 3 कप्स दिलवाए, वो भी एक ही साल में। मौके बनाने के लिए आपको 3 क्वालिटीज चाहिए। ग्रेट एटीट्यूड, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एफर्ट, मैं हर प्रयास से खुद को बेहतर करूंगा, अधिक मेहनत की जरूरत होगी तो वो भी करूंगा। और रिजल्ट, एफर्ट्स को रिजल्ट में बदलने का जज्बा। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप खुद को स्टक महसूस करते हो तो कुछ नया स्टार्ट होने का इंतजार मत करो, बल्कि आप जो भी कर रहे हो उसे अलग तरीके से करने की कोशिश करो, थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करो। जैसे आप स्टूडेंट हो तो मॉक टेस्ट की डीप एनालिसिस करो, अपनी गलतियां पकड़ो और उन्हें अलग तरीके से बेहतर करने की जिज्ञासा पैदा करो। आप कंटेंट क्रिएटर हो तो सोचो कि आप व्यूअर से इमोशनली नए तरीके से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको स्टडी ग्रुप की जरूरत है तो इंतजार मत करो कि कोई बुलाएगा तो ही हम अपनी शक्ल दिखाएंगे। खुद पहल करो, एक ग्रुप बनाओ और लोगों को जोड़ो। यही मौके बनाने की आदत आपको और बेहतर बनाती जाएगी। विनर्स के अंदर एक और मेंटल हैबिट होती है जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में मदद करती है, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी। विनर्स विश्वास करते हैं कि हमारी मेहनत से फर्क पड़ता है। सेल्फ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि जब आपको ये भरोसा है कि मेरी मेहनत से फर्क पड़ेगा, तो ना आपको मेहनत का बेहतर रिजल्ट मिलता है, बल्कि आप हर दिन मेहनत करने के लिए ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हो। विराट कोहली सेल्फ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का अच्छा एग्जाम्पल है। वे कहते हैं कि अगर मेरे हर दिन पसीना बहाने से मैं मैच में सिर्फ 1 कैच ज्यादा पकड़ सकूं या 1 रन आउट कर सकूं, तो मेरी मेहनत और फिटनेस के पैसे वसूल हैं। लेकिन अगर आपको कहने की आदत है कि भैया हम कोशिश तो करते हैं लेकिन पता नहीं कुछ होता नहीं, तो ये लूजर टॉक बंद करो। इस माइंडसेट के कारण आपकी मेहनत का असर खत्म होता है और बार बार कंसिस्टेंसी टूटती है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी छोटी छोटी डेली हैबिट्स को ट्रैक करो, अपनी गोल प्रोग्रेस नोट करते जाओ। इससे आपको समझ आएगा कि हर छोटी मेहनत का भी फर्क पड़ता है। विनर्स की अगली मेंटल हैबिट जो उन्हें सही मायनों में टॉप 1% में ले जाती है, वो है सेल्फ मास्टरी। विनर्स सेल्फ डाउट हटाने में एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों, बहुत बार लोग इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल होते हुए भी फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास मौके नहीं होते या लक खराब था, बल्कि इसलिए कि लोग कभी सेल्फ डाउट और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की अदृश्य जेल से बाहर आने की हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ विनर्स जानते हैं कि सेल्फ मास्टरी यानी अंदर बैठे गलत बिलीफ सिस्टम को हराना, जो डाउट्स और फेलियर्स पैदा करते हैं। विनर्स इनको कैसे हराते हैं? वे कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक चीज खास होती है, वे नेगेटिव प्रोग्रामिंग और नेगेटिव माइंडसेट को अपने आसपास नहीं भटकने देते। विनर्स अपने एनवायरनमेंट के मास्टर्स होते हैं। वे हर नेगेटिव चीज, चाहे वो क्लटर हो या न्यूज चैनल्स या नेगेटिव लोग, जो भी चीजें उनके गोल्स की फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती, उन्हें अपने जीवन से हटाते जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अलर्ट रहो, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या सोशल मीडिया पर कंटेंट या आसपास के लोग। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाता है, उसे एलिमिनेट करो। अगली मेंटल हैबिट जो लोगों को टॉप 1% में ले जाती है, वो है पॉजिटिव परसिवरेंस। विनर्स को लगता है कि हर मुश्किल माइंड रीप्रोग्राम करने का मौका है।
विनर्स अपने अनुभव से सीख जाते हैं कि फेलियर्स आएंगे, हमें गिरने पर बुरा भी लगेगा, लेकिन हम हर बार अपनी गलती पकड़ेंगे, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स मिटाएंगे, क्लैरिटी और विश्वास के साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे। पॉजिटिव परसिवरेंस के कारण ही विनर्स की कमबैक स्टोरी इतनी पावरफुल होती है। छोटे बड़े फेलियर्स को माइंड प्रोग्रामिंग के अवसर के रूप में देखो और अपने विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस के द्वारा अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करते जाओ। समरी में सबसे पहली मेंटल हैबिट है इनर ड्राइव। विनर्स अपने काम और मेहनत को बड़े पर्पस से जोड़ लेते हैं, यही इनर मोटिवेशन पैदा करता है। प्रैक्टिकल टिप, परफेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, बस 2 लाइंस में पर्पस लिखो और इसे हर दिन देखो और इसके साथ में लिखो कि गोल पूरा करने से मेरे साथ दूसरों को क्या फायदा होगा। विनर्स की दूसरी मेंटल हैबिट है पॉजिटिव सेल्फ परफेक्शन। वो खुद को लक्ष्य पूरा करते हुए देख सकते हैं, इसलिए वो जो भी प्रैक्टिस, वर्कआउट, तैयारी, मीटिंग जो भी करते हैं वो जीत के इमोशंस और इंटेंसिटी से करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, एंड गोल के साथ साथ डेली प्रैक्टिस करते हुए भी खुद को विजुलाइज करो, साथ में अफर्मेशंस भी दोहराओ। विनर्स की अगली मेंटल हैबिट है अपॉर्चुनिटी फोकस थिंकिंग। वो मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि बेहतर होने के मौके बनाते हैं और इस चक्कर में बेहतर होते जाते हैं। मौके बनाने के लिए आपको 3 क्वालिटीज चाहिए। ग्रेट एटीट्यूड, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। एफर्ट, मैं हर प्रयास से खुद को बेहतर बनाऊंगा। और आखिरी में रिजल्ट पैदा करने का जज्बा। प्रैक्टिकल टिप, कुछ भी नया स्टार्ट करने का इंतजार मत करो, बल्कि जो कर रहे हो उसे बेहतर करने की जिज्ञासा पैदा करो। पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी, विनर्स विश्वास करते हैं कि हमारी मेहनत से फर्क पड़ता है। अगर आपको कहने की आदत है कि भैया हम कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, तो ये लूजर टॉक बंद करो और डेली हैबिट्स को ट्रैक करो, अपनी प्रोग्रेस नोट करते जाओ और खुद देखो कि आपकी हर छोटी प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है। अगली मेंटल हैबिट है सेल्फ मास्टरी। विनर्स सेल्फ डाउट हटाने में एक्सपर्ट होते हैं। वे अपने एनवायरनमेंट के भी मास्टर होते हैं, इसलिए वे अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज को नहीं फटकने देते जो उनके माइंड को नेगेटिवली इंपैक्ट करे। अगली मेंटल हैबिट पॉजिटिव परसिवरेंस। हर मुश्किल माइंड प्रोग्राम करने का मौका है। विनर्स जानते हैं कि फेलियर्स आएंगे, हमें बुरा भी लगेगा, लेकिन हम क्लैरिटी और विश्वास के साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे। छोटे बड़े फेलियर्स को माइंड प्रोग्रामिंग के अवसर के रूप में देखो। प्रैक्टिकल टिप, विजुअलाइजेशन अफर्मेशन से हर बार अपनी सेल्फ इमेज और बेहतर करते जाओ। हमें केवल सोचते नहीं रहना, हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन और डायरेक्शन लाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो जीवन का कई समय बर्बाद हो जाता है। अगर आप जीवन के 10 साल बचाना चाहते हो तो ये वीडियो देखिए। मैंने अपने जीवन के अनुभव से 7 पावरफुल प्रिंसिपल शेयर किए हैं, जिससे आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।